कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अब आपसे बात करूं और अगर आप पेरेंट्स हैं और मैं पूछूं कि आपके बच्चों को संस्कृति की ABCD आती है, आप बोलेंगे आज के बच्चों से टैकल कर पाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन रांची की ये बच्चियां जो हैं ये थोड़ी अलग हैं। जी हाँ, इतनी सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम अपने सर ले रखा है और वो है संस्कृति को सहेजने और बचाने का काम। हमारे साथ जो लड़कियां अभी जुड़ने वाली हैं, ये एक बच्ची जो है आपको फ़िलहाल कॉलेज के यूनिफॉर्म में भी दिख रही है, ज्योति जो है, और कुछ बच्चियां जो इस तरफ हैं वो पारंपरिक परिधान में भी है, क्योंकि ओकेजन ही कुछ ऐसा है। रांची में डहरे सोहराय मनाया जा रहा है। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा ये आयोजन किया गया है और जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। और ज्योति मैडम जी की जो है वो कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं बताऊंगी, इनसे ही जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो जोहार ज्योति। जी जोहार, आप सभी को जोहार करती हूँ और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जोहार करती हूँ। ज्योति, लोग आते हैं पीला गमछा लेके, कलरफुल साड़ी पहन के, थोड़ा कान में भी एक आध दो झुमका डाला जाता है, ऐसे कैसे आ गई आप? क्या करें, मजबूरी ही कुछ ऐसा हो गया। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपना सांस्कृतिक परिधान में आए, आप सबको दिखाए कि हम लोग का क्या संस्कृति है, हम लोग का क्या पोशाक है, हम लोग का क्या पहनना ओढ़ना है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज हम लोग का एग्जाम जो है, एग्जाम आ गया एग्जाम है, लेकिन नहीं, एग्जाम है चाहे जो है, हमको खुशी इस बात का, हम शामिल होंगे, लास्ट में होंगे। हाँ। लेकिन हमको खुशी इस बात का होगा कि ये जो हम लोग जो किए, जितना मेहनत किए इस माहौल को बनाने के लिए, और जो ये सफल हो जाए, सबको पता चल जाए कि हाँ, रांची के जितने भी रह रहे लोग, मतलब जैसे कि अलग अलग मतलब राज्य से है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो लोग को पता होना चाहिए कि सोहराय क्या है। बिल्कुल, हम लोग का भी सोहराय पर्व आ गया है, नज़दीक आ गया है, उस चीज़ का जानकारी है। ये बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर तले जो हो रहा है प्रोग्राम डहरे सोहराय का, ये उनका आगमन का है। तो हमको खुशी हो रहा है कि सबको आए हैं, हम भी आएंगे, लेकिन हम मेरा एग्जाम है इसीलिए हम थोड़ा लेट करके आएंगे, लेकिन तब भी आ गए हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये सबसे पहले आ गई है। बिल्कुल, ये उसी जगह पे है जहाँ से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अच्छा ज्योति, कितने दिनों से तैयारी चल रही थी और क्या मैंने आप लोगों को देखा है रात भर कुछ चल रहा था? हाँ जी, देखिए, ये जो कार्यक्रम जो हो रहा था, ये मतलब हर जगह अभी से नहीं हो रहा है। हाँ। डहरे करम हुआ, डहरे सोहराय हुआ, डहरे टूसू हुआ, अभी कम से कम 2-3 साल से हो रहा है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि सब जगह हो रहा है, लेकिन राजधानी में होना चाहिए, इसीलिए राजधानी में पहली बार हो रहा है। इसलिए हम लोग जोरों शोरों से, ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम एक सप्ताह या एक सप्ताह से थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा ही हुआ होगा। उसी से हम लोग दिन रात एक करके, जितने भी लोग यहाँ पे दीदी लोग हैं और जितने भी मेरे क्लासमेट है, मेरी बहन लोग हैं, सबका सहयोग है, और जितने भी भैया लोग हैं सबका सहयोग से हम लोग रात दिन एक करके हम लोग पूरा ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं। ज्योति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और लगातार वीडियोस आते रहते हैं। मैडम, एक वीडियो है आप लोग पारंपरिक वेशभूषा में, और मैडम भी हैं शायद, मुझे लगता है सीता मैडम भी हैं, तो उनसे भी बात करूंगी। सीता जी हैं भाई, ज्योति के बाद बात कर लेंगे, लेकिन करूंगी जरूर। क्या वो स्टोरी क्या आप लोग दिखा रही हैं उस वीडियो में? देखिए, वो स्टोरी दिखा रहे कि हम सबको, हम कहना, अपने जितने भी इन्फ्लुएंसर है और जितने भी हमारे लोग हैं जी, और छोटे छोटे जो बच्चे लोग फोन से अभी बहुत जुड़े हुए, ठीक है, फोन में जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो हम लोग जो करेंगे वही देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, दूर दूर तक हमारा बात पहुंचता है फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हम लोग अपना संस्कृति को सोशल मीडिया में हम लोग दिखाएंगे, तब वो लोग जानेंगे कि हाँ, ऐसे ऐसे होता है। वहाँ पे हम लोग चौक ऐसे पूरते हैं, क्योंकि चौक पूरना जो हो गया ना, वो बहुत पुराना हो चुका है बहुत। अब हमारी मम्मी लोग हो गए, हमारे माए सब हो गए और हमारे काकी सब हो गए, उन लोग का माइंड में है कि कैसे कैसे पुरता है। लेकिन अगर वो जो हम लोग को सहेज के रखना है तो वो माइंड में तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग को वीडियो के माध्यम से रहेगा ना, कभी सीखने का रहेगा। जो हम लोग का छोटा बच्चा लोग है, हम लोग का जो बाबू सब है, उन लोग को सीखने का रहेगा, तो वो लोग फ़ोन निकल के देगा, हाँ ऐसे ऐसे चौक पूरा है। इसीलिए वो वीडियो हम लोग बनाए हैं। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अपना पर्व त्यौहार को। अपना पर्व त्यौहार को हम लोग अभी प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन कर देगा, बताइए। बिल्कुल। ज्योति, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं फिलहाल? देखिए, हम अभी यहाँ पे DSPMU से, रांची से, ये कुड़माली ऑनर से हम PG कर रहे हैं। कुड़माली से, जो कि बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का जो पुनर्जागरण अभियान है, उसमें कुड़मी, कुड़माली और नेगाचारी, ये 3 शब्द जो है उसके पिलर्स हैं। क्या कहेंगी आप, क्योंकि आप कुड़माली से पढ़ रही हैं, क्या कहेंगी जो ये पूरा रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में? देखिए, कुड़मी एक समुदाय है जी,
जो अपने प्रकृति के चारों ओर घिरा हुआ है। उनका पर्व त्यौहार वो प्राकृतिक और धान से जो चाषबास करते हैं उससे पूरा घिरा हुआ है। जितना उसका 12 माह से 13 पर्व होता है वो धान से ही रिलेटेड है। हम लोग शुरू से जो अखान यात्रा से हम लोग जो करते हैं, हार पुन्ना मतलब हार जोतते हैं और एकदम टूसू तक हम लोग का जो धान हम लोग घुसाते हैं वहाँ तक ये खत्म होता है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक जितना भी हम लोग का प्रोसेस होता है हम लोग उसमें प्रकृति पूजा करते हैं और हम लोग का जो प्रकृति से ही घिरा हुआ है। कुर्मी मतलब हो गया प्रकृति, जो प्रकृति को पूजने वाला। और जो कुड़माली उसकी भाषा, जिसको कोई भी समुदाय होता है ना, जिसकी जो कोई भी जनजाति होता है तो उसकी अपनी एक भाषा होती है। जैसे कि ये देख संथाल का संथाली और हो का होता है, मुंडा का मुंडारी, वैसे ही कुड़मी का कुड़माली है। और नेगाचारी मतलब हमारा संस्कृति। नेगाचारी मतलब हो गया जो हम लोग का नेगा दिगे से होता है, देखना चाहिए नेगाचारी होता है जो नेगा दिगे से, वो नेगाचारी हो। चारी मतलब संस्कृति, जो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का जो कल्चर है वही संस्कृति हो गया। तो इसको मतलब बच्चों के बीच फैलाने का भी काम कर रही हैं आप? जी। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको बोलना चाहेंगे कि अपना पर्व त्यौहार को प्रमोट करिए। हम ये नहीं कहते कि दूसरा को क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अपना संस्कृति को लेके चलिए। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना संस्कृति को लेके चलिए और उसके साथ हमेशा रहिए। चलिए जी बिल्कुल। जेनजी जो है वो कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं। आप समझते हैं जेनजी आजकल बड़ा टर्म चल रहा है नहीं? तो जेनजी अच्छे वाली जेनजी जो है, हम लोग अच्छे वाले जेनजी है। जेनजी होते हैं, जेनजी हम लोग अपने अधिकार के लिए, हम लोग हक के लिए और सबको हक दिलाने के लिए लड़ते हैं जी। वैसे ज्योति भी है और उधर देखिए, मैं इसी को कहती हूँ, ये बड़ी भाव खाने वाली लड़कियाँ लगता है मुझे मिल गई हैं। मैडम आइए आप लोग इधर आइए, क्योंकि इतनी सारी लड़कियाँ हैं तो एक गीत मुझे लगता है बनता है, एक गीत तो जरूर बनता है, तो शुरू किया जाए। देखिए कुड़माली से हम एगो गीत गाना चाहते हैं। भाला ओही रे कौन ही आनो है, जीता जी उड़ा रे बाबू हो, कोने तो आनो करम डार, अर कौन ही आनो है सोहरे परब भाई, गाहा गीता जागा संग साथ, और कौन ही आनो है सोहरे परब भाई, गाहा गीता जागा संग साथ। भाला ओही रे मैं बड़ी आनो है, जीता जी उड़ा रे बाबू हो, बहिनी तो आनो करम डार, अरे गया दुनिया नो है सोहरे परब भाई, गाहा गीता जागा संग साथ, अरे गया दुनिया नो है सोहरे परब भाई, गाहा गीता जागा संग साथ। जोहार। वाह, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी ये धुन थी और वाकई मैं तो खो गई थी। कितना वक्त लगता है ये सब सीखने में? देखिए हम लोग का जो हम लोग देखे हैं गांव घर में, हम लोग का घर में यही भी जो क्या बोलता है सोहराय पर्व होता है, तो हम लोग का जो जेठा लोग हो गया, हम लोग का बाप सब है, हम लोग का बाप और काका सब ये लोग गीत गाते हैं तो हम लोग उन्हीं से सीखते हैं। और जो हम लोग कुड़माली सीख रहे हैं तो यही सब तो सीखना ही है, अपना संस्कृति सीखना, अपना भाषा सीखना, अपना गीत सीखना, हम लोग का कहाँ तक फैला है वही सब तो सीख रहे हैं। मतलब कुड़माली की जो पढ़ाई होती है उसमें भी ये सब सिखाया जाता है। हाँ, आप समझ रहे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं कुड़माली के। सीता जी जो हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी मेरा खूबसूरती का राज बस यही प्रकृति हाँ जी, और अपना संस्कार जी। तो संस्कार में लिपटी हुई ये नारी जो है कितनी सुंदर लग रही है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सीता, बात करूंगी डहरे सोहराय की। कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया इस तरीके के सेलिब्रेशन से? जी पहले तो हम बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच को बहुत आभार मानेंगे कि हम लोग को मौका मिला कुछ सीखने को, मैनेजमेंट करने को, कैसे किया जाता है। दादा लोग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, पर हम जो बहनें लोग हैं वो लोग अपना अपना योगदान दे रही है इसके लिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम लोग को भी जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। कभी मान लीजिए फ्यूचर में हम लोग को कुछ करना पड़ा है ना, मान लीजिए कोई सपोर्ट नहीं किया तो क्या है कि खुद से कर सकते हैं। मैनेजमेंट करना आपको पता है कि कितना बड़ा बात
बात होता है। और मैनेजमेंट करना ही एक बहुत बड़ा है, जो कि ये सब आयोजन किया गया है। प्रमोशंस हो गया, हम लोग खुद जा के नहीं कर सकते हैं। दादा लोग तो जगह जगह जाके कर रहे थे, इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे थे, है ना। सारे जगह से होना चाहिए भाई प्रमोशन। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पहुँच पाएँ। मेरा आवाज़ पहुँच रहा है, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया आजकल ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप सब कुछ बात अपना रख सकते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लास्ट डे क्या प्लानिंग हो रही थी, क्या पहनना है, कैसे क्या करना है, और दोनों की बातचीत भी हुई होगी क्योंकि सहेलियों में तो ये बातचीत होती है बहनों में। जी, तो हम लोग का तो यही था पारंपरिक वेशभूषा में आने के लिए। लेकिन ये लोग का लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, ये लोग का एग्ज़ाम था कुछ दिन पहले और इसका एग्ज़ाम हो गया कैंसिल और इसको 16 को ही डेट रख दिया गया। लेकिन बेचारी को इतना मतलब अपने संस्कृति के प्रति प्रेम है कि बेचारी यूनिफॉर्म में आई है, फिर यहाँ से फिर जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए और फिर ख़त्म करेगी एग्ज़ाम से। बोल तो रही है कि 2-2.5 घंटा में ख़त्म करके आएंगे, क्योंकि अपना प्रोग्राम है तो भाई छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल ही। हाँ, तो इसीलिए जो आप लोग यूनिफॉर्म में देख रहे हैं सीमा और ज्योति को, वो लोग यही है। फिर यहाँ से डायरेक्ट ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और फिर हम लोग को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन जरूर करेंगी। ज्वाइन करना है। संस्कृति को बचाने का जज्बा हो तो ऐसा। और 2 मैडम और है, पारंपरिक परिधान में है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा पूजा रानी हुआ। ओके पूजा, आपके जैसे झुमके लेने हो तो कहाँ मिलेंगे? वो कहीं भी मिल जाएंगे। कहीं भी मिलेंगे। और संस्कार लेना हो तो वो तो घर परिवार से ही मिलने वाला। सीखना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहेंगी पूजा जी, ये डहरे सोहराय हो रहा है उसके बारे में? क्या कहेंगे कि अभी जिस तरह हम लोग आए हैं जी, उस तरह अभी बहुत सारे हम लोग के जो भैया, मतलब बच्चों में इससे चेंज आ रहा है, यूथ में चेंज आ रहा है। ये चेंज तो आ रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। अपने के संस्कृति को बचाने के लिए सबसे जो है यही एक क्या बोलते हैं रास्ता है, बच्चों को मतलब जागरूक करने का। पहले जो लोग शर्मिंदा हो जाते थे कि अरे ये तो गांव की बात है, अब क्या वो प्राउड फीलिंग जो अंदर से है वो आता है? अभी भी है, वो अभी भी मिलेगा। झिझक है अभी भी, लेकिन धीरे धीरे वो झिझक खत्म हो रही है। अच्छा, चलिए आपका थैंक यू हमसे बात करने के लिए। एक और मैडम है, मैडम क्या नाम हुआ आपका? शालिनी। सभी को जोहार, आपके चैनल से जितने कोई देख रहे हैं उन सभी को जोहार। ओके शालिनी, कितना वक्त लगा पूरा तैयार होने में आपको? समथिंग 1 आवर। 1 घंटे? हाँ, मतलब पक्का है ना? हाँ, ऐसे छुपा तो नहीं रही है? छुपा नहीं रही है, 1 घंटा ही लगा है। खैर ये तो मजाक की बातें हैं। शालिनी, डहरे सोहराय के बारे में क्या कहेंगी? डहरे सोहराय के बारे हम क्या कहें, मतलब डहरा सोहराय करने का मतलब यही है कि हम लोग का जो नेक नियम संस्कृति है वो घर गांव तक ही सीमित रह चुका है। शहर में वो लोग भूलते जा रहे हैं, अपने जो संस्कृति नेक नियम है उनको छोड़ के दूसरे का संस्कृति को अपना रहे। डहरे सोहराय का मतलब यही है कि हम लोग अभी शहर में रांची राजधानी में दिखाएंगे अपने नेक नियम संस्कृति गीत को दिखाएंगे। जी जी, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? हाँ, रांची यूनिवर्सिटी में। रांची यूनिवर्सिटी में अलग अलग कल्चर के और शायद डिफरेंट स्टेट्स के भी बच्चे वहाँ पर होंगे। हाँ। क्या बातें होती है झारखंड की संस्कृति को लेकर? झारखंड की संस्कृति को लेकर कि यहाँ की संस्कृति बहुत ही सुंदर है और यहाँ हर तरफ प्राकृतिक का नज़ारा है। यहाँ प्राकृतिक से जुड़े हुए हम लोग का संस्कृति है। लोग मतलब क्यूरियस लगते हैं कि मुझे जानना है। हाँ, जानने का कोशिश भी करते हैं। बताती हैं? हाँ, बताते भी हैं। चलिए थैंक यू हमारे साथ। थैंक यू। आज की युवा पीढ़ी को हम सुन रहे हैं। एक और मैडम है और ये स्कूल से भागकर नहीं आई हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। आज परीक्षा है आपकी भी? हाँ, आज है, लास्ट एग्जाम है आज। लास्ट एग्जाम है। कौन सा पेपर है? आज कुरमाली का है। कुरमाली का ही है। अच्छा, मैं तो नाम पूछना भूल गई, नाम बता दीजिएगा पहले। जोहार, आपके चैनल से जो जितने भी है फॉलोअर्स वगैरह दर्शक जितने हैं सभी को जोहार। मेरा नाम है सीमा कुमारी। ओके सीमा, बच्चे जो हैं कई लोग तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें भी एक नेक नियम नहीं मालूम होते हैं। बहुत से लोग तो डायरी में लिख कर रखा करते हैं ये सारी बातें। आप लोग कुरमाली की पढ़ाई कर रही हैं और इस छोटी सी उम्र से सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय हैं, कैसा लगता है? बोझ तो नहीं लगता? नहीं, बोझ नहीं लगता है। सबसे पहली बात ये है कि हम समाज में इसलिए जुड़े हैं ना कि मेरे पापा जब समाज में घूमते थे जाते थे तो आके बताते थे कि मेरे समाज में बहुत दुख है कि हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है वो अभी भी अपने समाज और संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं है। अच्छा। हो सके तो जानकारी के अभाव से है या तो फिर अदर भी रीज़न होगा। तो फिर मेरे पापा आके हमको बताते थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा योगदान दे दे। तो फिर पापा बोले कि तुम साइंस ली है, अब तुम चेंज कर लो, कुरमाली ले लो।
लो ताकि तुम्हारा रुझाव और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए तो फिर कुरमाली जब सब्जेक्ट लिए तो जानकारी तो नहीं था ऑब्वियसली, तो फिर उसके बारे में जानने लगे, इच्छुक होने लगा और ज़्यादा कि इससे क्या होता है, इससे मतलब अपने संस्कृति को मतलब पहचानने लगे कि उसमें अपना संस्कृति को कैसे बचा के रखना है, कैसे संयोग करें, अपना योगदान कैसे दें और बच्चों को कैसे बताएं, जो हम लोग से छोटा पीढ़ी जो है उन लोग को कैसे बताएं। और हम अपनी बेटी जो है वो आएगी, वो भी मतलब गीत उत हम उसको भी सिखा रहे ताकि आप लोग भी सीखिए और आपके जो बच्चे हैं और आपसे जो छोटे पीढ़ी के हैं उन लोग को भी सिखाइए, क्योंकि अपना पहचान अपनी संस्कृति से ही होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोहार। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की। जी हाँ, रांची झारखंड की राजधानी, और आज बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच इसी के बैनर तले डहरे सोहराय का आयोजन हुआ है। प्रकृति प्रेम अपनी चरम सीमा पर दिख रहा है।